कहां पर साल के अंतिम दिन जाग उठा ज्वालामुखी, आसमान में उठा लावे का फव्वारा, बांध के किनारे कैसे फंसी नाव, किसी तरह बची जान। आतिशबाजी का ऐसा खेल खेला कि चर्च धू धू कर जल गया। दुनिया की ऐसी ही तमाम एक्शन पैक्ड स्टोरीज जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अस्पताल के बाहर देखिए भीड़ पर भीड़ जमा होती जा रही है। रास्ते को भीड़ ने ब्लॉक कर दिया है। बूढ़ी माँ रो रही है, बिलख रही है। आसपास परिजन खड़े हैं जो केवल और केवल बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी बैठ जाइए, आप ही लोग तो असली हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ बैठकर धरना दे रही है। छत पर लोगों की भीड़ है। दूसरी ओर पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमें करनी है। अभी तक हमने हमारी मांगी पूरी करिए बस। कलेजा इसलिए फट रहा है क्योंकि इनके परिवार के सदस्य निशांत की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश के चलते फैजल और नौशाद ने दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। शव को सड़क पर रखकर परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। मौके पर तनाव को देखते हुए 5 थानों की फोर्स और 1 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है। हत्यारों की तलाश तेज है। एक हत्यारे को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्वालामुखी के शिखर पर देखिए पीछे से लाल लाल रोशनी दिख रही है, साथ में आवाजें भी तेज आ रही हैं। इसके बाद देखिए चंद सेकंड में ही ज्वालामुखी में से तेज विस्फोट होता है। अंदर से ज्वालामुखी का लावा बाहर की ओर निकलता है किसी फव्वारे की तरह। इसके बाद देखिए जैसे ही लावा नीचे आता है, ज्वालामुखी की ढाल पर तारों की तरह छा जाता है। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से गैस निकलने की गर्जना साफ सुनी जा सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट की ये तस्वीरें ग्वाटेमाला के वोल्कान डे फ्यूगो वोल्केनो की हैं। ये एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और सियरा माद्रे पर्वतमाला पर स्थित है। ये मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अक्सर 15 से 20 मिनट पर छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं, जिससे राख और लावा निकलता है। नए साल से पहले जियोलॉजिस्टों और वैज्ञानिकों को माउंट फ्यूगो के एरप्शन ने तोहफा दिया है, जिससे निकली राख को आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक जाते देखा गया। जिस जगह पर यह छोटी बोट फंसी है वो जगह बहुत खतरनाक है, क्योंकि केवल कुछ सेंटीमीटर के बाद सीधे 130 फीट की गहरी खाई है। देखिए पानी के वेग से बोट बार बार डामाडोल हो रही है। अगर थोड़ी सी भी अनहोनी हुई तो ये बोट सीधे नीचे समा जाएगी और हादसा बड़ा हो जाएगा। जिस वक्त ये इसकी बोट बांध के इस एज पर फंसी, उस वक्त इसमें 4 लोग सवार थे। तस्वीरों में देखिए बार बार इसकी बोट लहरा रही है, टकरा रही है, बांध के और किनारे पहुंचती जा रही है। तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के ग्रूट ड्राई डैम की है, जहां का पानी वैले नदी में गिरता है। बताया जा रहा है कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि बोट का इंजन बीच में फेल हो गया था, जिसकी वजह से बोट बांध के इतने किनारे तक पहुंच गई। जान बचाने के लिए चारों लोग पानी में कूद गए। बोट के पिछले हिस्से को पकड़कर अपनी जान बचा रहे थे। सभी ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, जो उनकी जान बचाने में मददगार साबित हुई। पुलिस डाइवर्स ने शाम 7 बजे के करीब अलार्म उठाया। NSRI की बिग बैंक और गोटैंग टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू बोट लॉन्च की। इस बीच वाटर एंड सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट ने 3 स्लूज गेट खोल दिए, जिससे पानी का दबाव कम हुआ और बोट के आगे बहने का खतरा टल गया। चर्च में आग लग गई। चर्च धू धू करके जल रहा है। चर्च का ऊपरी हिस्सा इस कदर आग में जल रहा है जैसे आग पूरे चर्च को राख कर देगी। आग लगने की वजह से चर्च का ऊपरी हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और जलती लकड़ियां नीचे गिर रही हैं। चर्च के दोनों पिलर के बीच में देखिए धमाके के साथ किस कदर विस्फोट दिख रहा है।
इसी विस्फोट के बाद देखिए आग ने चर्च को घेर लिया। एम्स्टर्डम की ऐतिहासिक वोंडेलकेर्क चर्च में नए साल की रात में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि चर्च पर आतिशबाजी फेंककर आग लगाई गई, जिससे 50 मीटर ऊंचा टावर जल गया। बाद में वो गिर गया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों को बाहर निकाला गया। छत का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इंटीरियर को भारी नुकसान पहुंचा है। सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया था। आसपास के घरों को खाली कराया गया, बिजली काटी गई और धुएं की वजह से NL अलर्ट जारी किया गया। दे दनादन आतिशबाजी हो रही है। आमने सामने से देखिए दे दनादन फायर पर फायर किए जा रहे हैं, जैसे पटाखों की जंग शुरू हो गई हो। पटाखों के जंग की ये तस्वीरें न्यू ईयर ईव की हैं। दंगा नियंत्रण करने वाली पुलिस पर भारी पटाखे जैसे मिसाइलों की तरह फेंके जा रहे हैं, जिससे लाल धुआं और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को पीछे हटते, ढालों से बचते साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम की हैं। नीदरलैंड्स में न्यू ईयर की रात हमेशा पटाखों से भरी होती है, लेकिन इस बार ये आखिरी बार था जब निजी पटाखों को कानूनी तौर पर फोड़ा गया। 2026-27 से पूरे देश में पटाखे बैन हो जाएंगे, इसीलिए रिकॉर्ड मात्रा में पटाखे बिके और उनका इस्तेमाल किया गया। एम्स्टर्डम में खासकर फ्लोराडॉर्फ इलाके में दंगे हुए। वहां पारंपरिक क्रिसमस ट्री बोन फायर बैन कर दिया गया, जिससे लोकल युवा गुस्से में थे। उन्होंने सड़कों पर आग लगाई और पुलिस पर भारी पटाखे फेंके। 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 2 लोगों की पटाखे में मौत हो गई और कई घायल भी हो गए हैं। पथरीली चट्टान करीब 50 फीट ऊंची है और अचानक से इस चट्टान में भूस्खलन होने लगा। पहाड़ी से उसका एक हिस्सा टूटता हुआ सीधे नीचे जमीन पर गिरने लगा, जिससे वीडियो बनाने वाला काफी डर गया और भागने लगा। तस्वीरें इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा प्रांत में आगम रीजेंसी के नागरी सियानो क्षेत्र की हैं, जिसे पुलवांग गुगुक टिंगगी कैनियन भी कहा जाता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पश्चिम सुमात्रा के ऊंचाई वाले इलाकों में भूवैज्ञानिक जोखिम ज्यादा है। अध्ययन के तौर पर 2000 से अब तक जंगली कटाई और भारी बारिश से भूस्खलन की फ्रीक्वेंसी में 30% की बढ़ोतरी हुई है। लोगों से अपील है कि खड़ी चट्टानों और अस्थिर इलाकों से दूर रहें ताकि जान का नुकसान न हो।